हमारी सबसे बड़ी समस्या है रोटी रोजी की। अब खाने के लाले हैं, पढ़ाई की बात तो छोड़ दो आप, मच्छरें हैं, गंदगियां हैं सर, और उस गंदगियों में हम जी रहे हैं सर। कोई 40 साल में बैठा है, कोई एक्सपायर भी हो गया कि नहीं, औलादा भी नहीं रहे, और लोग बेरोजगार हो गए, उस ढंग के हो गए, कोई विधवा हो गया, कोई विकलांग हो गया। अब लावणी की चिंता छोड़ो, क्योंकि राजधानी मशीनरी लायो है फसल काटन की आधुनिक मशीन, जकी 1 घंटा में करे है 40 मजदूरा जत्तो काम। आज ही ऑर्डर करो, पहली आओ और मशीन के सागे स्मार्ट LED टीवी फ्री ले जाओ। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। मारो नाम है नवजीत, आप देख रहे हो झलको जोधपुर। सबू पहली तो चैनल अगर फेसबुक में देख रहे हो तो पेज ने लाइक कर दो, और यूट्यूब में तो बेल आइकन दबा दो, ताकि चाहे जुड़ी हुई बड़ी खबर आप लोगों ने मिल सके। आज यही खबर क्रम रे महीने मैं अपने लेने आयो हूँ जोधपुर रे महीने, जो बासनी सेकंड फेज एरिया है, उन एरिया रे महीने डरबी एक टेक्सटाइल करने कंपनी ते जिका कह सको आप काम करता वर्कर है, उन्होंने कुछ मांगा है। और मांगा अगर आगे वीडियो में आप देखो ला, कई मांगा है, आप खुद अचंबो करो ला के पिछला 20-22 साल हो गया है, लोग आपरी सैलरी यानी मिली नहीं है, और सैलरी लेने मांगा है। कोर्ट में नहीं मामलों भी चल रही है। जोधपुर में इतनी इनकम यानी कने है नहीं कि आप घर मकान ले सके, बना सके। मैटर है जिसको आप महीने चला ला और जाना ला, जब तक आप महाराते जुड़े रही। जोधपुर में कितना सालों रह रहे हो सर? जोधपुर में मेरे को हो गया 92 से मैं हूँ सर। आपकी मेन समस्या गई है, इतना लोग इकट्ठा हो जाए, कई कारण है, ताकि माना दर्शक जान सके, बात आप आगे तक पहुँच सके। जी सर, हमारी सबसे बड़ी समस्या है रोटी रोजी की। यहाँ पर हर प्रदेश के लोग सर, जितने भी गरीब मजदूर आए यहाँ पर, सब अपने रोटी रोजी के वास्ते आए, रोटी रोजी के वास्ते आए। यहाँ पर ये डरबी जो टेक्सटाइल ये 82 में लगी सर, और 82 से लेकर के 2000 तक हर स्टेट के जितने भी गरीब मजदूर हैं वो सब यहाँ पर आकर के अपनी काम काज में लग गए। काम काज अपनी जो उत्पादन शुरू किए, काम जो था वो अपनी ईमानदारी से किए, और ईमानदारी से करते करते क्या हुआ कि पता नहीं क्यों अब ये सेठ जाने, हम लोग गरीब मजदूर अनपढ़ क्या जानते हैं। अब कैसे उत्पादन कम हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे हमें डिटेल मालूम है। जो डरबी टेक्सटाइल काम क्या था उनका? कपड़ों का था, कपड़ों का काम था सर, धागा बनता था और वो धागा की उत्पादन होती थी। यही नहीं, हमारे तो इतना जरूर जानते हैं, श्रमिकों ने इतना काम किया, इतनी ईमानदारी के साथ काम किया कि इस धागा मिल का अपने ये इंडियन की बात छोड़ती है, वर्ल्ड में नाम हो गया। और ये इसको ISO 9002 मिल गया सर इसको, और ISO 9002 के बाद से ये सारे श्रमिक अपनी इतनी ईमानदारी से काम किया, इतनी ईमानदारी से काम किया कि मिल को श्रमिक की तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। अब ये मिल जो है क्या हुआ, 2000 में बंद हो गई सर, और 2000 में बंद होने के बाद एक बैग यहाँ से लाइट पानी सारी सुविधा खत्म हो गई। अब यहाँ के गरीब मजदूर, अब उनके पेट के लाले पड़ गए, अब वो खाएं कहाँ जाएं कहाँ। आप खुद काम करते थे यहाँ पर? हाँ जी सर, खुद काम करते थे। महाराज जी का भी दर्शक है, एक बार मैं वहाँ कहना चाहूँ कि हालांकि है यूपीरा काफ़ी टाइम मारवाड़ अपन राजस्थान में जोधपुर में रह रहा है, तो मारवाड़ी इतनी प्रॉपर बोल नहीं पावे, तो आप भले भावना समझने की कोशिश कर जाओ। आप कहीं काम कर रहे हो बाहर? अभी सर हम ये जो है ये छोटे मोटे स्टील जो यहाँ बाहर लगे हुए हैं सर, तो यहाँ पर ये सब लोगों की बात कर रहा हूँ सर। सब लोग स्टील में कहीं ये पत्थर ईंटा घर द्वार बना करके किसी तरह से अपनी जीविका को पालन करते हैं सर, और अपनी बच्चों का जो संचालन करते हैं, ठीक से ना उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है, ठीक से ना उनका पालन पोषण हो रहा है। और वही बात आज देखो आप, हम लोग की उम्र हो गई, आज कहीं भी कोई भी आदमी काम करता है तो उसको बताओ आप, हम लोग 50-60 साल के हो गए, और आज हमको एक पैसे क्या, आज हम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात आप देखो आप, अब खाने के लाले हैं, पढ़ाई की बात तो छोड़ दो आप। और हमेशा मैं देख रहा हूँ ये जितने भी गरीब मजदूर हैं, इनका सर एक तो पेमेंट बाकी है, दूसरा इनका जो है ये ग्रेजुटी बाकी है, PF बाकी है, मतलब मिल ने इनको कुछ दिया ही नहीं, और हम ऐसे पड़े रहे। और किसी तरह से आप देख लो सर, ये झाड़ी झोंपियाँ, हम लोग पानी बाहर से लाते हैं सर पीने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है सर। ये जो जहाँ हम रहते हैं उसके पीछे दुनिया भर की नाले पड़े हुए हैं सर, आप देखो मच्छरें हैं, गंदगियाँ हैं सर, और उस गंदगियों में हम जी रहे हैं सर। और आज हम इसीलिए इस पौधान पर खड़े हैं कि अगर हमने जो काम किया उसका हमारा जो है कि मिलना चाहिए, हमारे साथ जो है कि इंसाफ होना चाहिए, ना इंसाफ़ी नहीं हो चाहिए। जितने भी आप देखो, आप ये हमारी जो ये औरतें हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, आप इस पौधान पर हैं, जाए तो जाए कहाँ और करें तो क्या करें। आज बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आज
ये जब सूचना मिली है कि नहीं आप ये बिक गई, आपको खाली करना पड़ेगा, भगना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, इनको नींद नहीं आ रहा है, भोजन नहीं भा रहा है, ये करें तो क्या करें सर, ये हमारी समस्या है। मैं इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से, जो भी हैं हमारे, वो भी हिंदुस्तानी हैं और वो भी हमारे भाई हैं, वो भी किसी गरीब के ही लड़के हैं या जो भी कुछ है, मैं ये चाहता हूं कि मीडिया पत्रकार के माध्यम से हमारी बात को सुनी जाए और प्रशासन को अवगत कराया जाए कि हम लोग इतने जनसंख्या में रहते हुए भी हम लोग आज इस नतीजे से गुजर रहे हैं। हो सकता है कोई भी हमारे साथ होनी हो सकती है, कोई भी घटना घट सकती है, हम कुछ भी हो सकते हैं, क्या करें, ये हम प्रशासन को इतला कर सकते हैं कि प्रशासन हमारी कष्ट को समझे। आप खुद काम करता कि आप पिताजी करता था? पिताजी काम कर रहे हैं। आज जो अभी आप जटे काम कर रहे हो, जो छुट्टी लिए होला, हाँ। आप भी छुट्टी लिए होला, हाँ। इतना लोग बैठा है, सब छुट्टी लिए होला, हाँ। और अटे आज रो जो कार्यक्रम है आए थोड़ो माने दर्शकों ने बताओ अटे कौन आ रही है और कई वास्ता आ रही है, या आप री जगह डरबी टेक्सटाइल ही इन्हें लेने अबार तक इतना सालू कोर्ट में मामलो लंबी तो हाँ लंबी तो आज तो जज वगैरह आ रही है DRTC कोर्ट और वे अपने कई कहवे इन्हें बाद में बात होएला, लेकिन मारे बकाया भी बाकी है, लोग बिना लाइट पानी भी रह रही है। आज मांगा है कि मारे इतने सालों में रह रिया हूँ तो मैंने कहीं मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए, कायदा कानून। अटे उस समय कितना लोग काम करता? लगभग 3500 के पास में होंगे, 3500 3000 के आसपास है। और कितना जिना है इन कॉलोनी में रहूँगा? अब रेवास जगह कर रही है, लगभग अपने 1000 एक आदमी हैं, अब रेवास कर रही है, 1000-1500 के बीच में हैं, और कई लोग बाहर गांव गियोड़ा है वे भी आ रही है अपना हिसाब लेने वास्ते, क्योंकि वे दूर दराज रह लोग। जो स्कूल बनी हुई तो स्कूल कोई चलावे कई है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट है? स्कूल जगह है वे भी कर्मचारी होता डरबी टेक्सटाइल यूनियन, डरबी टेक्सटाइल तरफ उन्होंने भी डरबी टेक्सटाइल पेमेंट करते, डरबी बंद हुए रे बाद में वे आप थ्रू पेमेंट ले दिया है, लेकिन वो भी मुआवजा मांगे साहब, वो भी आप बकाया मांग दिया है। अब मांगा कही है, मतलब इतना लोग है कितो रुपयो अप्रोक्स कहीं इतो तो फंसी उड़ी है कम हो कम। इनमोने वो है कि सा ये पेंसिल भी बने के 30-40 साल हो गया, कई एक्सपायर भी हो गया है, तुम्हारे ग्रेजुएटी वगैरह बढ़िया करे वे नियम कानून है तो उन्हें साहब मैंने मिलना चाहिए। कोई 40 साल में बैठा, कोई एक्सपायर भी हो गया कि नहीं औलादा भी नहीं रहे, तो मैंने वही जगह नियम कानून रहे साहब फायदा मिलना चाहिए। इतना साल कोर्ट मामलो कई हो जिको बार तक लंबी तक वो थोड़ा विस्तार बताओ। कोर्ट में अब जज साहब आ रही है, वे बताइए कहना मतलब कई है फैसलो इन बाद में जयपुर आ रही है, जज साहब आ रही है, कमिश्नर है DRTC कोर्ट रो वो आ रही है, वे मान लोगों ने बतावेला कई हिसाब है कई नहीं है, इन बाद में हमारी मतलब कार्रवाई कर सकते। कई मांगा है आप अबे और कई घटना हुई थी उस समय फैक्ट्री बंद की हुई, ध्यान है आपने? ये करीब 15 साल पहले की बात है। डरबी टेक्सटाइल में सब मजदूर बैठे हुए हैं, सब श्रमिक भाई हैं, सभी का इन्होंने पेमेंट भी मांगते हैं, ग्रेजुएटी भी मांगते हैं, और अभी आज से अब जब से बैठे हुए हैं यहाँ पे तब से अगर पेमेंट उस समय हम लोगों का फैक्ट्री दे दी होती, उस समय अगर 40,000 भी मिल गया होता तो हम उससे मकान और रहने के लिए कोई आवास मिल गया होता। लेकिन आज ऐसी स्थिति आई है कि अगर मान लीजिए 2 लाख 4 लाख देते भी हैं तो हमको रहने के लिए कहीं पैर की ज़मीन नहीं मिलेगी, और लोग बेरोजगार हो गए, उस ढंग के हो गए, कोई विधवा हो गया, कोई विकलांग हो गया, किसी की हालत ख़राब हो गई, कोई बेचारे अभी बैठे हैं लेने आंखें भी चली गई, मतलब वही स्थिति में अगर कुछ दे भी देता है तो भी वो नहीं के बराबर है, लेकिन वो भी मिल जाए आसान से तो सही। एक मैं आपको बात पूछूं, अगर 2 साल पहले कोरोना आया था, हाँ जी, कोरोना महीने या कॉलोनी महीने टीका वीका लगा सब बार नहीं लगा? लगा सरकारी तरफ सहयोग हो? हाँ सर सरकारी सहयोग मिला है साहब। मैं यहाँ 30 सालों में तो आई हूँ, फिलहाल मैं अपने पति मेरे बच्चे हुए, उसके बाद मुझे लेके आए, 20 साल हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। आपके पति को यहाँ रहते हुए 30 साल हो गए? उनको रहते हुए 30 साल हो गए। अभी आपके पति कहाँ काम करते हैं? यहीं पे करते हैं, स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं, जो कि वो अपने शुगर वगैरह पेशेंट हैं, उनकी बहुत बीमारियां हैं, लेकिन मुश्किल से 10 या 15 मतलब कर ही लेते हैं अपने परिवार के अनुसार। ये जो डरबी टेक्सटाइल वाला मैटर है जो केस चल रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी रखती है आप, या आपको पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ? जी मुझे तो जानकारी है कि ये लोग चंदा लेते थे, ठीक है, हम लोग 2000-500 रुपया जैसे जैसे उन लोगों ने मांगा करते थे हम लोग दिया करते थे, ताकि हम लोग को कुछ व्यवस्था हो जाए, हम लोग को कुछ रहने की आवास मिल जाए, घर मिल जाए, चाहे जो भी हो। लेकिन आज के डेट में हम लोग को सुनने को मिला है कि कुछ होगा ही नहीं, इसलिए हम लोग अपने
घरों में किसी तरह देखिए हम लोग मच्छर कटवा कर, ये गंदे हमारे घर के पीछे नाले खूब चौड़ी बहती है, इतनी बदबू मारती है कि सर हम लोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर भी खिड़की बंद करके रखते हैं। दूसरी नंबर में ये पूरी अंधेरे हमारे बच्चे, देखिए यहाँ के बच्चे कितने बुरे भले दिख रहे हैं। अगर इन लोगों अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई होती तो ऐसे आपको दिखते नहीं, कोई पढ़ नहीं पाते हैं। ये स्कूल में हमारी बच्ची पढ़ती है, वो दिख भी नहीं रही है, कहीं है तो उनकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं मिल पाती है।